चुनाव में वोट प्रतिशत अगर सबसे ज्यादा कहीं का रहता है तो वो गांव रहता है, और गांव में इसलिए रहता है क्योंकि ग्रामीण लोग जो हैं वो वोट ज्यादा डालते हैं, उनकी भागीदारी वोट परसेंटेज में ज्यादा रहती है। तो गांव की चौपाल में जो चर्चे होते हैं माहौल उसी का बनता है। और मैं इस वक्त नागौर लोकसभा क्षेत्र की एक चौपाल पे हूँ, ग्रामीण चौपाल पे हूँ, और यहाँ के जो बुजुर्ग हैं वो मेरे साथ में हैं, क्योंकि यहाँ के किस्से जो चर्चाएं चलती हैं वो परसेप्शन बनाती हैं, और पॉलिटिक्स में परसेप्शन का अलग महत्व है। क्या नाम है आपका? हुक्माराम बाकर। भाकर जी, तो ये बताइए किसकी हवा चल रही है, कौन मजबूत है कौन कमजोर है? ज्योति मजबूत है। ज्योति मजबूत है। अच्छा, तो हनुमान बेनीवाल अपना दम ठोक रहे हैं, वो तो कह रहे हैं गठबंधन करके हमने कांग्रेस से वोट बैंक बढ़ा लिया अपना। भी को मालूम नहीं है। भी को मालूम को नहीं नहीं है। तो मतलब माहौल मोदी का, हनुमान का या ज्योति का? ज्योति का। ज्योति का। तो नरेंद्र मोदी मतलब कि यहाँ वो मोदी तो है ही का। मोदी का है। बाबूजी ठाकुर नाम की? हमारा नाम राजू राम चौधरी। राजू राम चौधरी। हाँ, तो राजू राम जी, आप ये बताओ कि क्या माहौल चल रहा है, क्योंकि चौपाल में बैठ के जब बात करते हैं तो किससे कहानियां चर्चाएं। तो 10 रुपया मोदी का और दिन जितना लागी तो मोदी ने देश यहाँ। अच्छा, जब तक रहोगे तब तक मोदी के रहोगे। हाँ, दुनिया को मंडप में दो फोटो टंग दी दो मोदी की। लेकिन वहाँ क्या है जोड़ा? राहुल गांधी तो कह रहे हैं बुजुर्ग हमारे साथ में। नहीं नहीं, मैं तो नेड़ा कौन जाए राहुल गांधी का। अच्छा, मांगे तो मोदी है। मोदी है। हाँ, मोदी ने ऐसा क्या किया? मांगे क्यों को नहीं मानते? मोदी जो को लगे और कोई कौन लगे। मोदी चोखो लागे, तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि मोदी चोखो लागे। इनसे और बात करेंगे, चर्चा करेंगे। क्या नाम है बाबू? गिरधारी राम। गिरधारी राम बाकर। गिरधारी राम जी, आप ये बताइए कि माहौल क्या चल रहा है आपके? मगन तो ज्योति को साथ रहे। ज्योति मतलब बीजेपी। बीजेपी। तो बीजेपी में क्या अच्छा लगा, कांग्रेस में क्या अच्छा नहीं लगा? अच्छा, बीजेपी कर रही है, काम कर रही है। तो क्या काम कर रही है बीजेपी? हर चीज बढ़िया कर रही है। आपका क्या नाम? हनुमानाराम पूर्व प्रधानाध्यापक। तो अच्छा, अध्यापक है, गांव के अध्यापक का अलग ही असर रहता है। जी हाँ, हम पहली बार बीजेपी से जुड़े हैं। अच्छा, और बीजेपी से जुड़ने से हम यह चाहते हैं कि संविधान का संशोधन हो, समान नागरिक संहिता लागू हो, और 2 से अधिक किसी के संतान नहीं हो पूरे भारतवासियों। तो पढ़े लिखे वाली बात हो गई। तो और तो क्या करें। तो यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं एक गठबंधन पे आकर के, एक जाजम पे आकर सारी पार्टियां बोल रही हैं कि हम तो मोदी का 24 में रथ रोक देंगे। कुछ भी नहीं होगा उनसे। जनता है, उनको सबक सिखा देगी। तो किसको सबक सिखाएगी जनता? गठबंधन को। गठबंधन को। बीजेपी जीतेगी यहाँ से, डंके की चोट पूरे राजस्थान से। जनता की जो चोट है वो वोट के रूप में पड़ेगी। आपका क्या नाम? भंवरलाल शर्मा। भंवरलाल शर्मा जी, तो आप ये बताइए कि स्थिति किसकी भारी, किसकी हवा चल रही है, किसके खिलाफ चल रही है और किसके पक्ष में चल रही है? देखिए, स्थिति अच्छी, ज्यादा 70% बीजेपी की है। बाकी तो सब जगह रहते ही हैं वोटर्स। तो बाकी मोदी की सरकार बनेगी और 400 के पार बनेगी। थे तो पत्ता बोल जाओ बोलो, थे भी बोलो, मैं कौन बोलो। अरे मैं तो बीजेपी नहीं दिया। बीजेपी नहीं, हाँ, लेकिन कोई तो कह रहा था बाबा तो कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस दिया को नहीं, कना कौन दियो कांग्रेस ने। बाकी जिम्मेदारी तो दूसरा उठा लिया। दूसरा को मारा फटपच को नहीं, मत मानो वोट तो बीजेपी ने देव। सारो वोट तो बीजेपी ने डालो। हाँ, क्यों? क्योंकि बीजेपी नहीं दिया। हाँ, तो गठबंधन चौको को नहीं लगेगा। गठबंधन को नहीं बता। गठबंधन में कोई फायदा नहीं, विकास नहीं होगा। एक बात है, आप आइए, आपसे बात करने का। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी चीज आपने बताई। आप बताइए। देखो गठबंधन में कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो सिंगल है, कोई हमारा विकास नहीं होगा। इसलिए बीजेपी अच्छा है हमारे लिए, तो विकास के लिए, जैसे गाँवों में विकास है, रोड है, छोटा मोटा काम करने के लिए बीजेपी अच्छी है। क्यों? बीजेपी राजस्थान में, सेंटर में बीजेपी आएगी, यहाँ गठबंधन में कोई मतलब। डबल इंजन की बात आप कर रहे हैं। डबल का ही करना पड़ेगा ना, डबल का ही। डबल इंजन की बात आपको दिल्ली से लेके गांव तक समझ में आ गई? समझ में आ रहा है ना, तो विकास करेगा तो अपने आप ही आ रहा है ना। देखो, भारतमाला रोड निकाला राजस्थान में, कहाँ था इतना बड़ा रोड? भारतमाला रोड है कि नहीं? पंजाब से गुजरात तक डाला, वो है कि नहीं? हमारे लिए तो सुविधा है नहीं, सही है कि नहीं? तो ये चौपाल की जो बातें होती हैं, चर्चाएं होती हैं, ये चर्चाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, और यही कारण होता है कि जब चौपाल की चीजें जो हैं, बातें जो हैं, वो परसेप्शन के रूप में
अलग लेकर के जाती हैं पॉलिटिक्स। 2024 लोकसभा चुनाव के समर में मैं नागौर में हूं और नागौर में आरएलपी के मुखिया जो हैं वो कांग्रेस से गठबंधन कर चुके हैं, हनुमान बेनीवाल, और अब हमारे साथ में हैं। तो क्या माहौल चल रहा है हनुमान जी, चुनावी माहौल? ये जबरदस्त माहौल है, आप खुद देख रहे हैं। सुबह से ये कार्यक्रम चलेंगे रात को 3 बजे तक, 2-3 बजे तक। और सरकार, मशीनरी, चुनाव आयोग, ये सरकार के इशारे पे हमारा विरोध भी कर रहा है। नागौर के अंदर कोई बच्चा डीजे बजा ले, कोई बैंड बाजा बजा ले तो पूरा पीछा करते हैं उनका, मुकदमा दर्ज करना, नोटिस देना। लेकिन हमारे लोग डरने वाले नहीं है। ये चुनाव सीधा अमित शाह मोदी वर्सेज हनुमान बेनीवाल, उनकी नाराजगी इस वजह से मेरे से कि मैंने एनडीए को छोड़ा था किसान आंदोलन के अंदर। अकाली और आरएलपी 2 एनडीए के घटक दल थे जिन्होंने किसानों के साथ सड़क पर लड़ाई लड़ी और मोदी का साथ छोड़ा। फिर अग्निपथ अग्निवीर जो लाए थे उसका देश में अगर विरोध किया, बड़े आंदोलन किए, तो हनुमान बेनीवाल ने किया, तो मैं उनकी आंख की किरकिरी बनाऊँ, इसलिए वो पूरी ताकत यहाँ पे लगा रहे हैं। लेकिन नागौर की जनता इतनी मजबूत है कि नागौर की जनता एक तरफा इस चुनाव को हमारे गठबंधन, इंडिया गठबंधन के खाते जो है इसमें डालेगी, भारी वोटों से चुनाव जिताएगी मुझे। के विरोधी कह रहे हैं कि आपने पहले बीजेपी से गठबंधन किया, फिर विधानसभा चुनाव हुए तो फिर आपने चंद्रशेखर रावण के साथ में गठबंधन किया, अब आप जब कांग्रेस की स्थिति बेकार है तो आप संजीवनी देने का काम कर रहे हैं। ऐसा है कि मैंने हमेशा एक बात कही है कि गठबंधन के रास्ते आरएलपी हमेशा खुले रखती है, कभी बंद नहीं किए। और चंद्रशेखर रावण की पार्टी से इसलिए गठबंधन किया, वो भी दलित शोषित पीड़ित की बात करता है और मैं भी दलित शोषित पीड़ित की बात करता हूँ। हम दोनों जवान हैं और वो भी ऐसा व्यक्ति है जो लोगों के लिए संघर्ष करता है। तो हमने मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा। मैंने उस समय एक बात कही थी, मैं कांग्रेस बीजेपी से अलायंस नहीं करूंगा। मैं मेरी बात पर था, न कांग्रेस से अलायंस किया न भाजपा से। चाहता तो अलायंस करके सत्ता में शामिल हो सकता था। सारे लोग ही होते हैं सत्ता, देखो किस तरह पार्टियां बदल रहे, इधर बड़ा इधर जा रहा, इधर बड़ा इधर जा रहा। कांग्रेस से अलायंस इस बार इसलिए करना पड़ा इंडिया गठबंधन से कि हमें सबक सिखाना है इस भारतीय जनता पार्टी को। राजस्थान के अंदर जिस तरह का व्यवहार और जिस तरह लोकतंत्र खतरे में, इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद जो भारी भ्रष्टाचार देश के अंदर हुआ, बवाल हुआ और आंदोलनों को कुचलने का जो प्रयास किया, किसान, जवान, पहलवान बेटियों का चाहे मामला हो, बेरोजगारी, और ये जो लग रहा है जिस तरह के बयान इनके नेताओं का आ रहे हैं कि संविधान को ही बदल देंगे, तो ऐसा लग रहा है कि इनके खिलाफ सबको एकजुट होकर लड़ने की आवश्यकता है। गठबंधन को लेकर इंडिया गठबंधन हमारे लिए जरूरी था, या तो एनडीए गठबंधन या इंडिया, 2 ही गठबंधन देश के अंदर। तो मैं इंडिया अलायंस के साथ रहा। मेरे को वोट कांग्रेस पार्टियां डालेगी और अन्य लोकसभा क्षेत्रों में मेरी आरएलपी की टीम कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करेंगे नेता और उसको वोट भी डालेंगे। बीजेपी की ज्योति मिर्धा उम्मीदवार हैं, उनका परिवार भी अब कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो गया। विधानसभा का चुनाव उन्होंने आपके सामने लड़ा, हार गई, लेकिन उनका बड़ा आरोप यह है कि 400 पार का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, लोग उनके साथ में हैं, लगातार उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो आगे बढ़ रही है, लेकिन उस रथ को रोकने के लिए एनडीए गठबंधन के तमाम लोग हैं एक जाजम पे आगे, कैसे रोकेंगे? नरेंद्र मोदी के रथ को राजस्थान में मैं रोकूंगा, बाकी ठेका थोड़ी ले रखा देश का मैंने। मैं तो राजस्थान में अलायंस है, बाकी मुझे समय भी नहीं मिलेगा। जहाँ कोई आवश्यकता पड़ी तो जाएंगे। वो तो सारा देखिए कितनी क्षेत्रीय पार्टियां देश के अंदर, जहाँ एक जमाने के अंदर आज बीजेपी की स्थिति बिहार में क्या बताएं मुझे, बिहार में बीजेपी कहाँ पे है, उड़ीसा में कहाँ पे है, बंगाल में बीजेपी क्या स्थिति है, झारखंड में क्या है, इन जगहों भारतीय जनता पार्टी की स्थिति देख लो। गठबंधन से एनडीए का कुनबे का नाम से तो मोदी प्रधानमंत्री बने गठबंधन करके। तो ये हम प्रयास करेंगे राजस्थान के अंदर ये 25 का मिथक तोड़ देंगे। मैं कह रहा हूँ 20 सीट आ जाएगी, लेकिन 25 का मिथक टूटेगा। 25 का मिथक अगर आप तोड़ेंगे तो क्या ये सिर्फ हनुमान बेनीवाल के जरिए कांग्रेस अपने आप को सक्षमता, ताकत महसूस करा रही है? क्योंकि बाकी जगह लग नहीं रहा कि इस तरीके का माहौल बन पाया है। आपकी सीट पे कॉन्टेस्ट है, मानते हैं कि चैलेंजफुल चीजें रहेंगी, नेट टू नेट फाइट चलेगी, लेकिन चीजें किस तरीके से कांग्रेस करा रही है, ये आपके जरिए करा रही है क्या? जोधपुर में, बाड़मेर में हमारी सीट पे नेक टू नेक फाइट नहीं है। अंतर 3 लाख से ज्यादा होगा। जीत का जो अंतर है वो 3 से 4 लाख की ओर जाएगा। 8 विधानसभा क्षेत्र में 50,000, 60,000, 70,000, 20,000 हर जगह ज्योति मिर्धा इतने वोटों से हारी। यहाँ का वोटर बहुत मजबूत है, पहले ही मन बनाते हमें क्या करना, बना लिया मन। नरेंद्र मोदी और अमित शाह से नजदीकियां आपकी रही, आपने गठबंधन किया, आपने नजदीकियां निभाई, सदन में काम कराए, वापस से अगर मौका मिला? देखिए मैं उनके नजदीक था, लेकिन वो किसी के नजदीक नहीं है।
उनका काम है कि धोखा देना, काम निकाल के और छोटी पार्टियों को निगल जाना, ये धंधा वो लोग करते हैं और ये हमें पसंद नहीं है। हम बाहर आ गए और दोबारा मौका मिला तो ना, अब नहीं मिलेगा मौका। अब तो आर पार की लड़ाई होगी, सदन में जाएंगे तो लड़ेंगे। और इस प्रदेश की जो समस्याएं हैं, जिस तरह का मुख्यमंत्री प्रदेश में बना है, जिस तरह के हालात है, ब्यूरोक्रेसी जिस तरीके से हावी है, तो लड़ना ही पड़ेगा। सड़कों पर और कौन लड़ेगा? पहले भी 13 से 18 वसुंधरा के खिलाफ मैं ही लड़ा था सड़कों पे, अभी मुझे ही लड़ना पड़ेगा। पिछले टाइम में मैं ही लड़ रहा था विपक्ष में, चाहे पेपर लीक की घटनाएं हो, चाहे दूसरे मामला, हमेशा मुझे लड़ते हुए देखा था। आपने गठबंधन तो कर लिया, आपने ताकत अपनी दिखा दी, आपकी सीट थी, लेकिन कांग्रेस के बाकी जितने भी नामी लोग हैं वो छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वो तो बीजेपी के लोग कांग्रेस में जा रहे हैं और कांग्रेस के लोग बीजेपी में ज़्यादा जा रहे हैं। और ज़्यादातर वो लोग जा रहे हैं जिन्होंने कोई चोरी चकारी की होगी या जिनको डर होगा, कोई केस मुकदमा होगा, पारिवारिक मामले होंगे कि ईडी सीबीआई का डर लग रहा होगा। जो मजबूत है वो तो जा नहीं रहा है और कमज़ोर का तो काम ही पाड़ा बदलना और आना जाना है, वो तो चलता रहेगा, ये रुक नहीं सकता। इधर से उधर आ रहे हैं और उधर से इधर आ रहे हैं, तो चलता रहेगा। आखिरी सवाल है कि हनुमान बेनीवाल क्या देखते हैं पूरे राजस्थान में माहौल को? अगर देखें तो कांग्रेस कहाँ है? आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन आपकी सीट पे है, लेकिन कांग्रेस को ओवरऑल कहाँ देखते हैं आप राजस्थान? देखिए, अभी कई सीटों में अच्छी फाइट में कांग्रेस पार्टी जबरदस्त फाइट करे। जोधपुर के अंदर अच्छी फाइट है, आपकी झुंझुनू में अच्छी फाइट है, सीकर में फाइट है, चूरू में फाइट है, दौसा में फाइट है, टोंक सवाई माधोपुर में फाइट है, आपकी जयपुर ग्रामीण में भी धीरे धीरे फाइट की ओर बढ़ेगा। भरतपुर के अंदर फाइट है। सुनिए मेरी हैट्रिक नहीं लगने वाली? मेरी बात सुनो, कोटा सीट पे भी फाइट हो जाएगी। हैट्रिक तो मतलब ही नहीं, हैट्रिक तो गई। अब तो ये है कि कोई बड़ी बात नहीं कि इंडिया अलायंस 15 से ज़्यादा सीट भी जीत सकता है, अगर मशीनों में गड़बड़ नहीं की तो। कोई मशीन नहीं बदलते तो उसका तो हमारे पास इलाज। आप ईवीएम पे इशारा है आपका? 100% है ही, वो तो चल ही रहा है यार। मैं तो देखा इनके कई प्रत्याशी कहाँ कहाँ थे, कैसे कैसे जीत के चले गए। लोकसभा के अंदर कोई 5-5, 6-6 लाख की जीत होती है कि पिछली बार? 100% ये आचार्य प्रमोद ने आज ही बयान दिया ईवीएम पे। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में सरकार कैसे बनती है अगर ईवीएम गलत होती है। आचार्य प्रमोद अभी कौन सी पार्टी में है? बीजेपी। हाँ, तो फिर देगा ही बयान। जब वो कांग्रेस में था, जब क्या कह रहा था, तब घर खिलाफ, तो बयान तो बदलने पड़ेंगे ना। जैसे ही पाड़ा बदला, आखिरी जब आप तो खुल के बोलने वाले व्यक्ति हैं, अशोक गहलोत का जादू या सचिन पायलट का जादू? कहाँ पे? राजस्थान। नहीं, वो तो जनता खुद ही लड़ रही है। ऐसा है, जादू किसी का नहीं चलता। राजस्थान की जनता दिल्ली के खिलाफ मूड बना चुकी है। जवान आरएलपी कांग्रेस का अलायंस होते ही राजस्थान का जवान खुल के लड़ाई लड़ रहा है। अब कांग्रेस इस लड़ाई को कितने समय तक व्यवस्थित तरीके से लड़ती है। अगर गुटबाजी हो गई कांग्रेस पार्टी के अंदर तो रास्ते बंद हो जाएंगे, और ईमानदारी से मदद अगर सब लोगों ने की तो सीटें निकलेगी, सीधा सीधा से। तो हनुमान बेनीवाल जो हैं वो प्रचार में जुटे हुए हैं, लगातार घूम रहे हैं और वो लगातार ऑक्सीजन देने का काम, संजीवनी देने का काम कांग्रेस को कर रहे हैं, क्योंकि नागौर सीट पर आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है और ऐसा पहली बार नागौर में है जब आज़ादी के बाद कांग्रेस अपने सिंबल पे नहीं, गठबंधन पर चुनाव लड़ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश के साथ अमरदीप शर्मा, रिपब्लिक टीवी।